आज हमारे बीच में पहली बार कौन कौन आए हैं? पहली बार, ओके। इधर हैं, उधर दो। सर आप भी पहली बार आए हैं? ओके। और कौन है? वेरी गुड। हाँ, आपके साथ आए हैं। क्यों ना हम इनको तालियों के साथ स्वागत करें। बहुत अच्छा। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो, जिस मनसा से, जिस उद्देश्य से आप लोग आए हैं। प्रभु आपको छुएं और परमेश्वर आप लोगों से बातचीत करें, ताकि आज एक दिन नहीं, आज से आपका शुरुआत हो जाए, ताकि आने वाले समय में हम लगातार प्रभु की उपस्थिति में आ सकें। आज हमारा तीसरा हफ्ता है। हमने पिछले दिनों में 4G के बारे में हमने बातचीत किया था। और 4G जानते हैं ना? जी एक अंग्रेजी शब्द है। 4G वो मोबाइल वाली बातें नहीं है। जो लोग नया हैं उन लोग सोचते होंगे ये 4G 5G कैसे है, लेकिन ये जो 4G है ये जी से कुछ, जी लेटर से कुछ बात शुरू होता है। और सबसे पहला हमने पहली हफ्ता 2 जुलाई से हमने ये शुरू किया था। 5G मिशन एंड विजन बोलते हैं, यानी कि चर्च का एक दर्शन होता है और एक कार्य भी होता है। तो उसके सिलसिले में हम पिछले 2 हफ्ते से 2 बातें हमने देखा। सबसे पहले हमने देखा था 2 जुलाई को गैदर होना, टुगेदर, जी फॉर गैदर, मतलब हम इकट्ठा होना चाहिए। और जो इकट्ठा होते हैं उसको अंग्रेजी में मेंबरशिप बोलते हैं। मेंबरशिप जानते हैं? हिंदी में क्या होगा? सदस्यता हासिल करते हैं। गैदर होते हैं, इकट्ठा होते हैं, यानी कि हम सदस्यता को हासिल करते हैं। फिर हमने पिछले हफ्ते हमने देखा था 9 जुलाई को दूसरा जी कौन सा था? वो ग्रो, मतलब हम क्या होते हैं? साथ साथ हम बढ़ते हैं। और वो बढ़ने की जो बातें हैं वो क्या दिखाता है? हमारे परिपक्वता को, मैच्योरिटी को दिखाता है। परिपक्वता पहला है, सदस्यता दूसरा है, मैच्योरिटी को दिखाता है। और आज जो तीसरी बात, जो तीसरा जीव हम देखने वाले हैं, अंग्रेजी में इसको बोला जाता है टू गिव, हार्टली गिव, मतलब दिल से हम यहाँ पर दें। मेरे साथ एक बार रिपीट करेंगे, दिल से दें। वेरी गुड। दिल से दें जब बात आता है तो तुरंत हमारे दिमाग में दान की बात आता है, हमारे दिमाग में दशमांश के बारे में आता है, हमारे दिमाग में मटेरियल चीज को देने की बात तुरंत हमारे दिमाग में आता है। विच इज नॉट रॉन्ग, वो कोई गलत बात नहीं है, बल्कि हमें उससे भी बहुत कुछ देना है। हमें सिर्फ देने के बारे में, वो मटेरियल चीज की बात नहीं है, वो भौतिक चीज को नहीं, परंतु उससे भी कई गुना बढ़कर और देना है, जिसके बारे में आज हम सीख रहे हैं। और जो देने की जो बारे में जो है, ये हमें मिनिस्ट्री को दिखाता है, सेवा को दिखाता है। पहला जी सदस्यता को दिखाता है, दूसरा जी परिपक्वता को दिखाता है, तीसरा जी हमारी सेवा को दिखाता है कि कैसे हम सबका के लिए दे सकें, कैसे हम अपने जीवन को, कैसे हमारे अंदर में जो खूबी है, प्रभु ने जो कई सारे बातें हमारे अंदर में डाला है, विच इज नॉट बिलोंग्स टू अस, ये सब कुछ प्रभु की ओर से है। वो सारे बात को हम कैसे प्रभु की सेवा के लिए दे दें। एक मशहूर, एक बहुत ही फेमिलियर एक पैसेज है, जॉन चैप्टर 3:16, उसमें लिखा गया है, सबको याद होगा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत को इतना प्रेम किया कि उन्होंने क्या किया? अपना एक लौता पुत्र को दे दिया। अब देख रहे हैं, देना, दिस इज द नेचर ऑफ गॉड। देने वाली जो बातें हैं वो परमेश्वर की ओर से है। देना हम पहले देते हैं, नहीं सीखते हैं, बल्कि प्रभु से हम सीखते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले हमें दिया है। और एक वचन, अगर जैसे अभी सिस्टर ने पढ़े हैं यहाँ पर, मरकुस 10:45 को हम फिर से एक बार मैं आपके सामने में पढ़ना चाहूंगा, ताकि हमें भली भांति याद हो देने के बारे में। और एक क्या यहाँ लिखा गया है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसीलिए नहीं आया, पहला वचन को हम याद करें, परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को संसार में भेज दिया ताकि उसके द्वारा हमें उद्धार मिले। अब यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसीलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए। सेवा
टहल की जाए, परंतु क्या है, पर इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें, अगेन दें। इसीलिए क्या लिखा गया है, दिल से दें। ये सिर्फ दान के बारे में हम सीमित ना हो जाएं, ये दशमांश के बारे में हम सीमित ना हो जाएं, ये वीकली ऑफरिंग के बारे में हम सीमित ना हो जाएं, परंतु यहाँ यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया। तो तीसरा जी क्या है, तो भी दिल से हम दें। और आज हम देखेंगे कि हम क्या दे सकते हैं। प्रभु हमें लेने वाला नहीं, हमें देने वाला बनाया है। वचन में लिखा गया है, यीशु मसीह बोलते हैं, क्योंकि देने वाले से लेना वाला या लेने वाले से देना वाला महान है। लेने वाले से देना वाला। मसीह लोग जिस प्रकार के कार्य करते हैं, जो चैरिटेबल जो काम कर रहे हैं, उन सारे चीजों को देख करके आज दूसरे समाज के लोग भी जागरूक होकर के उन लोगों के लिए मसीह लोग, हम लोग एक क्या है, एक प्रेरणा है। हमारे अंदर में वो देने का खूबी है। और कलीसिया में जब हम आते हैं, हम सदस्यता जब लेते हैं, हम धीरे धीरे हम परिपक्वता में बढ़ते हैं। और जब हम परिपक्वता में बढ़ते हैं तो तीसरा काम मेरा है, मैं समय दूं, सेवा करूं। सेवा में बहुत कुछ इंक्लूड होता है और उसके लिए हमें हमारा जीवन भी देना। यीशु मसीह अपने जीवन दे दिया हम सब के लिए। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया। अब बारी है मुझे देना है। अब इस मनसा से मैं बैठूं, प्रभु से ये प्रार्थना करूं, प्रभु मुझे सिखा कि मैं दान तो दे रहा हूं, दशमांश तो दे रहा हूं, और भी बहुत कुछ दे रहा हूं, और क्या रह गया जो मुझे सिखा, ताकि मैं आपकी सेवा के लिए दे सकूं। अगर इस मनसा से अगर आप प्रार्थना के साथ बैठेंगे, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, परमेश्वर हम सबसे आज बातचीत करने वाले हैं। अगर हम इफिसियों निकालेंगे, इफिसियों की पत्री पत्रस की पत्री 4 अध्याय निकालेंगे, पत्रस 4 अध्याय निकालेंगे। अगर आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे, मुझे हैंडरेट करना, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा ताकि कोई भी आयत ना छूटने पाए। और पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 10 और 11 को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। सबको मिल गया? ओके, गुड। पहला पत्रस 4:10 से मैं पढ़ रहा हूं। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। और 11 में लिखा है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। आगे लिखा है, महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। तो यहाँ देने की जो बातें यहाँ पर है, खास करके क्या शो करता है, सेवा को दिखाता है कि हम कैसे सेवा में अपना जीवन को दें, अपना समय को दें, अपने एनर्जी को दें। और उस सेवा में जब हम आ जाते हैं, उस कंसेप्ट को, उस विचार को जब मैं समझ जाता हूं, तब मैं भौतिक रीति से भी दान भी देता हूं, दशमांश भी देता हूं, क्योंकि मैं उस बात को समझ गया है कि सेवा में मुझे बहुत कुछ देना है। तो आज हम उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं, खास करके कैसे हम दिल से दें, दबाव से नहीं, हम दिल से दें। प्रभु की सेवा दबाव से नहीं, परंतु दिल की सच्चाई से, खराई से, आनंद के साथ हम उनको दें। जो वचन आज मैं पढ़ने वाला हूं, उसी में हम ज्यादा समय आज रहेंगे। वो है इफिसियों की पत्री 4 अध्याय, इफिसियों 4 अध्याय 11 से हम पढ़ते जाएंगे 16 तक। और आज जितने भी समय आज हमारे पास है, बाकी के समय हम यहीं पर ध्यान देते हुए उन वचनों पर हम गौर करेंगे कि कैसे हम दिल से दें, कैसे परमेश्वर ने दिए हैं, कैसे यीशु मसीह ने दिए हैं, और बारी हमारा है कि हम कैसे सेवा में अपने आप को दे सकें। अगर मैं सेवा में अपने आप को नहीं दे रहा हूं तो मैं सिर्फ
सेवकाई ले रहा हूँ। और यीशु मसीह ने क्या कहा है मरकुस 10 का 45 में, मनुष्य का पुत्र इसीलिए नहीं आया ताकि उसकी सेवा की जाए, परंतु इसीलिए आया ताकि वो दूसरों की वो सेवा कर सके। यही है जो मसीह लोगों में और दूसरे में अंतर है। यही है परमेश्वर का वचन में और दूसरों में। यीशु मसीह स्वयं राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सारे सृष्टि का मालिक होने के बाद एक साधारण सा मनुष्य का रूप लेकर के वो हमारे बीच में आ गए। वो आकर के वो सेवा ले सकते थे, लेकिन उन्होंने सेवा लिया नहीं, परंतु सेवा दिया। यहाँ तक सेवा दिया जहाँ की अपना जान देना पड़ा, तो उन्होंने खुशी से आनंद के साथ अपना प्राण को दे दिया। तो सेवकाई देना होता है, सेवकाई देना होता है। तो मैं विश्वास करता हूँ सबको मिल गया। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 11 से लेकर के हम 16 तक पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम आज ध्यान से इसको स्टडी करेंगे। और इस बात को बताने के लिए हम सब एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। अक्सर हम देखे हैं ना, बिल्डिंग बनाते हुए लोगों को, मकान बनाते हुए हमने लोगों को देखा है। तो जिसके नाम में पेपर होता है वो मालिक होता है, जिनके नाम में वो पेपर होगा जमीन का, वही मालिक होता है। और वही मालिक मन में विचार करता है कि मुझे आने वाले समय में मकान बनाना है, किस प्रकार का मकान बनाना है, उनके दिमाग में होता है। तो ये सब कुछ उसी मालिक से शुरू होता है, और उसके बाद वो फिर कंस्ट्रक्शन के लिए इंजीनियर को लेगा, लेकिन मालिक ही अगुवाई कर रहा है। कैसा मकान बनाएगा, मालिक निर्देश देता रहता है, पर्दे के पीछे वो रहते हैं। और फिर मिस्त्री आकर के अपना काम करते हैं। मिस्त्री कंप्लीट करने के बाद फिर फिनिशिंग का काम होता है। फिनिशिंग के लिए दूसरे किसी को हायर किया जाता है। टाइल लगाने वाला आते हैं, टाइल लगा के चले जाते हैं। इलेक्ट्रीशियन आता है, इलेक्ट्रिक का, बिजली वाला जो आता है बिजली का काम करता है। और फिर हम देखते हैं नलके का काम, नलके के काम के लिए फिर कोई एक जन आता है। और फिर डेकोरेशन भी करते हैं घरों में, उसके लिए कोई दूसरा बंदा काम करता है। और फिर एक पेंटर आता है और सुंदर सा वो पेंट करके जाता है। उसके बाद फिर मालिक और किसी को बुलाता है जो फर्नीचर का काम करते हैं। एक बंदा सारा काम नहीं करता है, बल्कि एक व्यक्ति है जो सब कुछ नियंत्रण करता है। एक व्यक्ति है जो मालिक है घर का, वो निर्देश करता है, वो संचालन करता है, वही संस्थापक है, वही वहां का फाउंडर है, वही बॉस है। और वो कई लोगों को उस काम के लिए वो इकट्ठा करता है। और एग्जैक्टली जब मैं इफिसियों 4:11 से लेकर के जब मैं 16 को मैं जब स्टडी कर रहा था, तैयारी कर रहा था देने के बारे में, बहुत खूबसूरत पिक्चर वहीं पर आया। जैसे एक मकान बनते समय बहुत ही उबड़ खाबड़ होता है, लेकिन कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद एक बहुत ही खूबसूरत इमारत बन करके हमारे सामने में खड़ा होता है। लेकिन उसमें कईयों का हाथ रहता है, लेकिन नाम किसका होता है? एक जन का होता है, वो मालिक का होता है। ठीक वैसा कलीसिया में हम सब एक एक क्या है, एक एक अंग हैं। प्लम्बर इलेक्ट्रिक का काम नहीं करता है, पेंटर फर्नीचर का काम नहीं करता है, जो नक्शा बनाने वाला इंजीनियर वो जाकर के टाइल का काम नहीं करता है। हर एक जन हर एक काम को व्यवस्थित रूप से ऑर्डरली सब कुछ जब सुंदर रीति से करते हैं, एक खूबसूरत एक मकान बन जाता है। चर्च आत्मिक घर के सदृश है, और उस आत्मिक घर को बनाने वाला और कोई नहीं, परमेश्वर है। उसका मालिक कौन है? परमेश्वर है। वहां का केंद्र बिंदु कौन है? परमेश्वर है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जहां कहीं 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं, सेंटर में मैं होता हूं। क्यों ना? क्योंकि वही तो मालिक हैं, वही तो हैं जो कलीसिया को बनाते हैं। हम सब एक एक अंग हैं। हम इस घर में हम किसी को छोटा या बड़ा नहीं कर सकते हैं। सब लोग, टाइल बनाने वाला अपना काम कर रहा है, हम उनको नहीं बोल सकते हैं कि तू मेरे से कम कर रहा है। या जो फैन बनाने वाला, जो इलेक्ट्रिक का जो काम करते हैं, जो फर्नीचर का काम करते हैं, हम किसी को छोटा नहीं आंक सकते हैं। हमारा जो इवैल्यूएशन, हम किसी को छोटा किसी को बड़ा नहीं कर सकते हैं। सब लोग बराबर हैं, सब लोग उसी एक लक्ष्य में रहते हैं, कैसा एक सुंदर सा एक बन सके। हम सब का भी यही उद्देश्य होना चाहिए, हम सब का भी एक मन होना चाहिए, ताकि हम सब एक साथ मिल करके प्रभु का भवन बन सकें। और जिस भवन का मालिक मास्टर नहीं है, आप नहीं है,
कोई संस्था नहीं है। आखिर कौन है वो? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कहा, मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा और नरक का बल उस पर कभी प्रबल नहीं होगा। चर्च को बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। वो पर्दे के पीछे हमारे साथ रह करके काम करते हैं। सब कुछ, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, जो मकान बनाने का जो मालिक है वही पैसे देते हैं, मटेरियल के लिए वही पैसे देते हैं, वही इन्वेस्ट करते हैं। सब कुछ उस मालिक से आता है और हम सब एक एक उस मालिक की निगरानी में, अंडर में रह करके उस कार्य को हम करते हैं। अगर इस बात को मैं समझता हूं और जब मैं अब आता हूं इफिसियों 4, तो बहुत बेहतर रहेगा, बहुत आसान तरीके से हम इसको समझ पाएंगे। जैसे इफिसियों 4 अध्याय 11 को हम देखते हैं, लिखा गया है यहाँ पर, उसने कुछ को, उसने परमेश्वर ने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। अगेन सी द वर्ड, दिल से दें, दिल से प्रभु ने हमें दे दिया। अगर मैं यहाँ ड्राइंग बना दूं आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। यहाँ देखते हैं इफिसियों 4 अध्याय उसका 11 से हम देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं, कौन है वो? उसने, किसने? परमेश्वर ने अपनी ओर से, अपनी योजना के तहत, अपने उद्देश्य के तहत उन्होंने किसको? एपोस्टल, कुछ को एपोस्टल बना दिए, कुछ को प्रोफेट बना दे दिए, और किसी को एवेंजलिस्ट के रूप में दे दिए, और किसी को शेफर्ड के रूप में दे दिए, और किसी को टीचर के रूप में दे दिए। देख रहे हैं, मालिक वही है, संचालक वही है, संस्थापक वही है, चलाने वाला, नियंत्रण करने वाला वही है। और उन्होंने यहाँ पर, जब हिंदी में हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ 5 बातें लिखा गया। क्या है? किसी को उन्होंने, कुछ को लिखा है, सबको नहीं, कुछ को उन्होंने प्रेरित के रूप में, और कुछ को भविष्यद्वक्ता के रूप में, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले के रूप में, और किसी को उपदेशक और शिक्षक के रूप में दे दिया। लेकिन जब यूनानी भाषा का जो नया नियम है उसमें अगर हम देखेंगे तो वहां 5 नहीं है, उसमें सिर्फ कितना है? 4 है। 4 जन को प्रभु ने अपनी कलीसिया में रख दिए, प्रेरित, भविष्यद्वक्ता और एवेंजलिस्ट। लेकिन जो शेफर्ड यानी कि जो पास्टर है, पैस्चरिंग करना, संभालना, चराई में, हरी हरी चराई में लेके जाना, पास्टर जो है, पास्टर और टीचर, ये एक है। 1 2 3 4। तो यहाँ 4 नहीं, यहाँ कितने हैं? यहाँ 5 नहीं, यहाँ कितने हैं? 4 है। कहने का मतलब, जो सब टीचर पास्टर नहीं है। सब टीचर, बाइबल के बहुत बेहतरीन टीचर आपको शिक्षक मिलेंगे, अद्भुत रीति से वो वचन को सिखाते हैं, लेकिन उनमें से सबके सब क्या नहीं है? पासवान नहीं है, रखवाला नहीं है। लेकिन हर एक रखवाला एक क्या है? एक टीचर है। वो पास्टर किस तरीके से पास्टरिंग करता है? टीचरशिप में, वचन को सिखाते हुए लोगों को क्या करते हैं? वो चरवाही करते हैं। दोबारा मैं रिपीट कर दे रहा हूं, हर एक बाइबल टीचर पास्टर नहीं है, लेकिन हर एक पास्टर एक टीचर है। तो इसीलिए इब्रानी भाषा में वो जो बातें लिखा है वहां पर पास्टर एंड टीचर, ये जो बात हम यहाँ देख रहे हैं अलग अलग दिखाई दे रहा, 5 दिखाई दे रहा है हिंदी में, लेकिन उस यूनानी भाषा में ये एक है। तो कुल मिलाकर के प्रभु ने हमें कलीसिया को कितने लीडर्स दे दिए? 4 लीडर्स दे दिए। अब आगे को देखते हैं क्या लिखा गया। तो अब एक चीज मुझे जानना चाहिए, आयोजक कौन है? परमेश्वर। संचालक कौन है? ओके। और उसको क्रमानुसार, प्रभु हमारे गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। परमेश्वर, गॉड इज ए गॉड ऑफ ऑर्डर बोलते हैं। परमेश्वर तरीके से काम करने वाला परमेश्वर, गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। देखो वहां सबसे टॉप कौन है? परमेश्वर है। योजना भी परमेश्वर है, मालिक भी वही है, और उन्होंने ही इनको दिया है। इसीलिए हमें बड़ी चिंता के साथ एक दूसरे की हम क्या करना चाहिए? इज्जत करना चाहिए।
पास्टर, प्रेरित, प्रोफेट, एवेंजलिस्ट और शिक्षक, इन लोग को जो प्रभु ने हमें दिया है, हमें उन्हें आदर करना चाहिए, उन्हें सम्मान करना चाहिए, ये जानते हुए कि इनको मेरी उन्नति के लिए, मेरी सहायता के लिए परमेश्वर ने दिया है। इसीलिए पौलुस बोलते हैं, वचन का सिखाने वाला 2 गुने आदर के योग्य हो, 2 गुने आदर के योग्य हो। दूसरे को आप 1 गुना दे सकते हो, लेकिन जब पास्टर आते हैं, जब प्रभु के सेवक आते हैं, जो आपको खराई से शिक्षा देते हैं, आपकी यातना करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपको दिल से प्रेम करते हैं, हम उन्हें आदर करना चाहिए। यहाँ कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, ये जानते हुए कि ये जो ऑर्डर है, ये जो स्थापना की है, प्रभु ने ही अपनी ओर से की है। तो इस बात को अगर हम जानने के लिए इफिसियों 2:20 भी पढ़ेंगे। 2:20 में क्या लिखा है देखते हैं। ओके, 2:20 में लिखा है, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। अगेन हम यहां देखते हैं, प्रेरित और जो भविष्यद्वक्ता हैं, इन दोनों की नींव में चर्च का कार्य होता है। लेकिन यहाँ कुछ बहुत एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। लोग सोचते हैं आज भी प्रेरित हैं, आज भी भविष्यवक्ता हैं, लेकिन जब हम वचन को देखते हैं, प्रेरित का कुछ क्वालिटी होता है। आप तय करना चाहिए कि हम प्रेरित अपने आप को कहलाना चाहिए या मिशनरी कहलाना चाहिए। 2 शब्द है, एपोस्टल और मिशनरी। हम अपने आप को क्या बोलें? प्रेरित जो हैं वो बंदा हो सकते हैं, वो व्यक्ति है जो यीशु मसीह के साथ रहते हैं, यीशु मसीह को अपने आंखों से देखे हैं, उनके संग रहते हुए उनकी मृत्यु तक और उनकी मृत्यु के बाद पुनरुत्थान का वो गवाह हैं। वो व्यक्ति है जो क्या कहला सकता है? अपने आप को प्रेरित कहला सकता है। दूसरी चीज, स्वयं यीशु मसीह, जैसे हम लूका लिखित सुसमाचार 9 अध्याय देखते हैं, लूका लिखित सुसमाचार 10 अध्याय देखते हैं, मत्ती उसका 10 देखते हैं, वहां हम देख सकते हैं कैसे उन्होंने 70 और मनुष्य को, कैसे उन्होंने 12 उनके जो प्रेरित हैं उन्हें बुला करके, कैसे 2-2 करके, कैसे उन्होंने सामर्थ दी करके, अधिकार दे करके बुलाया था, भेजा था। तो सेकंड जो क्वालिटी है जो प्रेरित का, वो ये है कि वो व्यक्ति प्रभु के निर्देश डायरेक्ट, उनको सीधे तौर पे, उन्हें सीधा सीधा उनको डायरेक्शन मिलता है और वो प्रभु की प्रेरित बनते हैं। मतलब प्रेरित का जो मीनिंग है ना, जो एपोस्टल जो है, उसको बोलाते हैं सेंट वन, मतलब भेजा गया। वो डायरेक्ट सीधे तौर से उन्हें यीशु मसीह उनको भेजते हैं। तीसरा क्वालिटी वो होता है, वो व्यक्ति ऐसे समूह में जाते हैं जो पिछड़े हैं, जिनको प्रभु के बारे में, वचन के बारे में कुछ नहीं पता, वहां वो जाते हैं और उस समाचार को बताते हैं। ये 3 मुख्य प्रेरित का है। उस हिसाब से हम अगर अपने आप को देखते हैं तो हमने अपने आंखों में यीशु मसीह को नहीं देखा, उनके संग हमने नहीं रहा। लेकिन जो टर्म है, जो प्रेरित का टर्म है, वो आज सेम फंक्शन है, लेकिन आज कई बार चर्च प्रार्थना करके उनको कमीशन करके उनको आगे भेजते हैं और जा करके उन लोग अलग अलग जगह में जाकर के प्रभु की सेवा करते हैं। तो मैं प्रेरित अपने आप को नहीं, परंतु मैं क्या बोल सकता हूं अपने आप को? मैं एक मिशनरी हूं। मैं एक खास काम को लेकर के यहाँ पर आया हूं, जिसको प्रभु ने मुझे सीधे तौर पे नहीं, परंतु कलीसिया के माध्यम से मुझे भेजा गया है। तो हम वो काम कर सकते हैं। दूसरा जो है, हम देखते हैं भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ता खास करके परमेश्वर की आवाज को सुनते थे, डायरेक्ट आकर के वो लोगों को भविष्य के बारे में बताते थे। पूरे वचन में आप पढ़ लेना, उन लोग आने वाले समय में क्या होगा उसको वो चेतवनी के तौर पे लोगों को बताते थे, जिसके चलते लोग सचेत हो करके वो परमेश्वर की ओर आते थे। गिने चुने कुछ प्रोफेट हैं जिनको प्रभु ने भेजे थे, लेकिन मैक्सिमम जो जितने भी भविष्यवक्ता हैं वो अपने ही देश में, चाहे वो संयुक्त देश हो चाहे विभाजित देश हो, उन्हीं देश में रह करके उन्होंने प्रजा के लोगों को सचेत करवाया था। और हर बार एक ही चीज था, मन फिराओ, तुम जो पाप कर रहे हो, तुम जो गलत कर रहे हो, जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, तुम वापस प्रभु के पास आ सको। तो आज के डेट में मैं अपने आप को प्रोफेट नहीं कह सकता हूँ,
लेकिन प्रोफेट का जो काम है वो क्या है? वचन के द्वारा हम लोगों को सचेत कर सकें, उनको तैयार कर सकें, ताकि उन लोग प्रभु के पास आ सकें। मैं अपने आप को प्रेरित नहीं परंतु मिशनरी कह सकता हूँ। मैं अपने आप को भविष्यवक्ता नहीं, परंतु भविष्यवक्ता का जो मुख्य काम है लोगों को सचेत करना, ताकि उन लोग मन फिरा करके प्रभु के साथ आकर के एक दोबारा उनका जो संबंध है उसको जोड़ सकें। वही पासवान का भी आज काम है। और रही बात एवांजेलिस्ट, और जब ये एक नींव है, 2:20 में लिखा गया नींव है, उसी नींव के मुताबिक जो सुसमाचार प्रचार करने वाले उन्होंने बाहर जा करके लोगों को सुसंदेश दिए थे, प्रचार किए थे, प्रभु के बारे में उन्होंने प्रचार किया। और जिन लोग प्रभु पर विश्वास करते थे उन लोग एक जगह में इकट्ठे होते थे। हमने पिछले दिनों में देखा था, क्या है पहला जी? टू गैदर। हम एक जगह में क्या होते हैं? गैदर। और फिर उनको बढ़ाने के जो काम है कौन करता है? शेफर्ड, यानी कि पास्टर। किस तरीके से? शिक्षा के द्वारा, खरी शिक्षा के द्वारा उनको संभालता है। इन लोगों को लेकर के आते हैं। नींव क्या है? भविष्यवक्ता और प्रेरितों का नींव है एवांजेलिस्ट। सुसमाचार प्रचार करके लोगों को आते हैं। जब लोग को लेकर के आते हैं, दूसरा एक व्यक्ति है वहां जो उनका देखभाल करता है। पास्टर का मुख्य काम है देखभाल करना, उनको सिखाना, उनको खिलाना, उनकी चिंता करना और उनकी अगुवाई करना। ये बेसिक बुनियादी बातें हैं जो एक पासवान करते हैं। जब एक बार झूठ इकट्ठे आ जाते हैं तो फिर क्या होता है? यहाँ पास्टर का काम है। इसीलिए यहाँ कितनी अद्भुत बातें लिखा गया है, देखें फिर से एक बार मैं पढ़ना चाहता हूँ। उसने कुछ को, परमेश्वर ने कुछ को, सबको नहीं। और हम सब लोग भी यही अभिलाषा ना करें कि मैं भी पास्टर हूँ, मैं भी एवांजेलिस्ट हूँ, मैं भी। कल मुझे एक अच्छा बात लगा, जब हम कल सॉन्ग प्रैक्टिस कर रहे थे तो एक बहन ने हमें बताया कि सब के सब हम वहाँ आगे जाएंगे तो पीछे बैठ करके देखने वाला तो भी कोई होना चाहिए, है ना? पीछे भी तो बैठ करके कोई देखने वाला होना चाहिए, सुनने वाला होना चाहिए, बैठ करके भी कोई प्रभु की आराधना करने वाला होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। ठीक वैसा हम सब के सब, वचन में लिखा गया है, सबके सब शिक्षक ना बने, क्योंकि शिक्षक बनना आसान काम नहीं है, परंतु उनको ज्यादा हिसाब देना होगा। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है? कुछ को का मतलब क्या है? जिन्हें प्रभु ने चाहा, जिन्हें प्रभु ने अनुग्रह दिया, अपनी मनसा से, अपने उद्देश्य से, अपने इच्छा के अनुसार उन्होंने लोगों को चुन करके ले आए और उनको प्रेरित नियुक्त करके अपॉइंट किया गया। नियुक्त मतलब अपॉइंट किया गया खास काम के लिए कि आपको ये काम करना है। और ये ऑर्डर कहाँ से आया? ऊपर से। हमारे देश में भी ऊपर से ऑर्डर आता है ना गड़बड़ी करने के लिए, लेकिन परमेश्वर के ऑर्डर आया। और यहाँ क्या लिखा गया है? कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक। देख रहे हैं, दोनों एक है। रखवाले, उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। किसको दे दिया? कलीसिया को दे दिया। कलीसिया यीशु मसीह का दुल्हन है, और उस दुल्हन को संवारने के लिए, उस दुल्हन को तैयार करने के लिए, उस दुल्हन को सजाने के लिए प्रभु ने इन 4 लोगों को दे दिया, ताकि इन 4 लोग अपना अपना काम को बखूबी करें, ताकि आने वाले समय में बहुत खूबसूरत स्थिति से आगे बढ़ सकें। यहाँ अगर हम 12 को पढ़ेंगे, कुछ बातें लिखा है, देखो, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। यहाँ एक बातें है ना, ओके, मैं पूरा पढ़ लेता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। अब सवाल यह है, अगर लिखना चाहते लिख लें, क्यों प्रभु ने इन 4 विशेष लोगों को कलीसिया में दे दिया? उसका उत्तर है 12 में। उसका उत्तर है 12 में। अगर हम पढ़ेंगे उसको तो पहला क्या लिखा गया है? 12 में क्या लिखा गया है? हाँ, जिससे, किससे? इन लोगों से और एक झुंड लगे हुए हैं, और कुछ लोग लगे हुए हैं। इनको क्या बोला गया है? जिससे पवित्र जन कौन है? कलीसिया के लोग, जो पवित्र लोग हैं। और इन लोगों को प्रभु ने चुन करके दिया ताकि पवित्र लोग, इन लोग क्या हो जाए? नंबर 1,
सिद्ध हो जाएं। कितने लोग सिद्ध होना चाहते हैं? यस, हमें कलीसिया में आना है, जहां पर हमें एक व्यक्ति है जो क्या कर सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं, वचन से आपकी मदद कर सकते हैं। प्रभु है जो आपको और मुझे सिद्ध करता है। लेकिन यहाँ जब पवित्र लोग यहाँ, इसीलिए यहाँ क्या हो रहा है, कई सारे लोग हम यहाँ आ रहे हैं, यहाँ और भी लोग देखो कुर्सी भरने लगा है। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। इकट्ठा होना है, इकट्ठा होते हैं हम। और यहाँ क्यों प्रभु ने इन 4 व्यक्ति को, ये सेवकों को दे दिया? ताकि पवित्र लोग क्या हो जाएं? सबसे पहली बात सिद्ध हो जाएं। अंग्रेजी में सिद्ध नहीं परंतु इक्विप। इक्विप मतलब जानते हैं? सजाना। इक्विप का मतलब जो बातें तितर बितर हो जाता है, घर में कई सारे सामान इधर उधर हो जाता है, उसको हम क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं, संवारते हैं, ताकि हम लोग कलीसिया में जब हम आते हैं, सब पवित्रता के जीवन जीते हुए नहीं आते हैं। हम लोग तरह तरह की परेशानियों में, तरह तरह की गलत आदतों में पड़े रहते हैं। और जब उन लोग आते हैं, वो कलीसिया के जो जैसे कि एक दीवार को रखते हुए, दीवार को जब बनाते हैं ईंट में, फिक्स वाला ईंट ही वहीं पर लगाते हैं। जब कोई बात देखते हैं कि हाँ इस विश्वास से थोड़ा सा कुछ बातें हैं, कुछ कमी है जो इसमें फिट नहीं हो रहा है, तो वहाँ वो खरी शिक्षा के द्वारा पास्टर और जो टीचर है वो उनको संवारते हैं, इक्विप करते हैं, सजाते हैं, तैयार करते हैं उन्हें। और उनको क्या करते हैं? जो तितर बितर हुए हैं, उनका मन, उनकी बातें, उनका जीवन जो तितर बितर हुए हैं, उनको प्रभु में, उनको क्या किया जाता है? इकट्ठा करते हैं। तो सबसे पहला क्यों प्रभु ने हमें ये 4 जन को दे दिया? ताकि पवित्र लोग क्या हो सकें? सिद्ध हो सकें। दूसरा क्या लिखा है 12 में? देखो दूसरा क्या लिखा गया है? सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए। ओके, लिसन नाउ। कौन है अभी सेवा कर रहे हैं? अभी तक हमारे मन में यही दिमाग में था, यही सोच रहे थे कि सेवा तो कौन करना चाहिए थी? पास्टर करना चाहिए, है ना? लेकिन असली सेवा कौन कर रहा है यहाँ? कलीसिया के लोग, सब लोग। क्या प्रभु सेवा नहीं कर रहे हैं? यीशु मसीह ने क्या कहा? मनुष्य का पुत्र इसीलिए आया ताकि लोगों से सेवा नहीं परंतु दूसरों की सेवा करे और अपने आप को दे दे। और यहाँ पर इन लोग क्या सेवा नहीं कर रहे हैं? जो 4 जन हैं ये भी सेवा कर रहे हैं। और अब आता है, आप प्रभु चाहते हैं कि इन लोग भी, पवित्र लोग भी पहले क्या हो जाएं? सिद्ध हो जाएं। पहले हम अपना जीवन को देखें, पहले मुझे वचन सीखना चाहिए, पहले मुझे प्रभु में आना चाहिए, प्रभु मुझे विश्वास करना चाहिए, प्रभु में अपना जीवन को मैं क्या करना चाहिए? समर्पित करना है। जब मैं ये करता हूं तो प्रभु दूसरा काम देते हैं। क्या करेंगे? सेवा की काम कौन करेगा? पवित्र लोग सेवा करेंगे। ये है कितना नंबर? दूसरा नंबर है ये, है ना? और यही वो जगह है सेवकाई में क्या देना पड़ता है। क्यों लोग हम तैयार नहीं होते सेवा करने के लिए? क्योंकि सबसे पहला क्या देना पड़ता है? वहां समय देना होता है। और आज का जो शीर्षक क्या है? दिल से दें, दिल से दें। समय देना होता है। आपका जो नींद है उसको तोड़ना पड़ता है, बैठना पड़ता है प्रभु की उपस्थिति में, वचन को पढ़ना पड़ता है। आपका लगन, आपका सोच और विचार प्रभु में केंद्रित होना पड़ता है। इसीलिए कई बार हम फेल हो जाते हैं, करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें दिल से देना पड़ता है, समय देना होता है। सबकाई में हमें हाथ भी बढ़ाना पड़ता है, साथ में शारीरिक परिश्रम भी करना पड़ता है। ये सारे बात को क्या निर्देश दे रहे हैं? देते हैं। तो ये तो तीसरा चीज जो हम आज देख रहे हैं, दिल से हम दें। किसमें दें? सेवकाई में दें। कैसे दें? दिल से दें। इसलिए पतरस भी बार बार बोलते हैं, जो झूठ तुम्हें सौंपी गई है उन पर तुम प्रबल ना हो, उनके ऊपर में हेवी ना हो, बल्कि उन्हें परमेश्वर का दिया हुआ झूठ बोल करके बड़ी दीनता के साथ, नम्रता के साथ उनकी क्या करो? संभालो, उनकी अगुवाई करो। और ये काम जब काम करते हो, लंबे सांस लेकर के नहीं करो, बल्कि दिल की आनंद के साथ और सच्चाई के साथ करें। मित्रों, यहाँ पर हमें समझना चाहिए, ये एरिया में हम लोग हैं, आप लोग पवित्र लोग हो। पवित्र इन द सेंस कि हम पाप से पवित्र नहीं। यहाँ जो पवित्र शब्द लिखा गया है, हमें प्रभु ने अलग किया है, सेट अपार्ट। हमें प्रभु ने अलग किया है,
पवित्र क्या है, कुछ विशेष काम के लिए। और कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है कि प्रभु ने हमें इस संसार में से चुना है ताकि हम उनके महान दर्शन में, महान कार्य में हम शामिल हो सकें। और यहाँ वो चीजें है। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात क्या लिखा गया है, क्या होगा 12 के आखिरी में क्या लिखा है, सेवा के काम किया जाए, देह क्या होगा, उन्नति पाए। तो क्यों प्रभु ने इन 4 जन को दे दिए, ताकि चर्च के जो लोग इकट्ठे हुए लोग, उन लोग क्या हो सकें, सिद्ध हो जाएं। दूसरी बात है, उन लोग प्रभु की सेवा करें। और तीसरी बात, प्रभु क्या उम्मीद करते हैं, ताकि कलीसिया उन्नति पाए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। कलीसिया तब बढ़ता है, प्रभु ने ये सब कुछ तो कर दिया। और जो उनके नीचे में, वो मैं अगर विश्वास योग्यता के साथ काम करूंगा और वही बात को अगर हम भी विश्वास योग्यता के साथ करेंगे, तो फिर यहाँ क्या लिखा गया है, इसमें आखिरी में 12 के उसमें मसीह की देह क्या है, चर्च, कलीसिया, मसीह की देह, वो क्या होगा, छोटा होगा या बढ़ेगा। फिर इन लोग जब अपना अपना काम करेंगे, मैं सच बता रहा हूं, कुछ ही महीनों में ये रूम भरने वाला है, अगर मैं इस बात को जान जाऊंगा। अभी तीसरा हफ्ता है, देखो कुर्सी सारा भरा हुआ है, बच्चे यहाँ से निकल गए हैं। और ये काम मैंने नहीं बुलाया आप लोगों को, आप लोगों ने, आप जो पवित्र लोगों के लाइन में हैं, आप लोगों ने न्योता दिया। आपको लगा कि यस, मैं जो प्रभु को जानता हूं, मेरे बगल वाले जाने, मेरे मित्र जाने, मेरे रिलेटिव्स लोग जाने। और उससे क्या होता है, कलीसिया, प्रभु की कलीसिया, प्रभु की देह क्या होता है, बढ़ता है। तो ये 3 खास उद्देश्य है, 3 कारण है, 3 रीजन्स है जिसके लिए प्रभु इन लोगों को दिए हैं। फिर आगे हम जब पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है 13 में, कई बार हम लोग कलीसिया में इकट्ठा होना ना, एक बार जब हम इकट्ठा होते हैं, महीने में अगर एक बार अगर हम आ जाते हैं, तो हमको लगता है कि हमने बहुत कर लिया और पूरा 3 हफ्ता हमें कलीसिया जाने की जरूरत नहीं है। हमने शुरुआत वाला को क्या कर लिया है, अटेंड कर लिया है, तो पूरा प्रभु आशीष दे दिए हैं और हमने दे दिया। कुछ लोग इसमें भी खुश हो जाते हैं कि पूरा समय का 10वां अंश मैंने प्रभु को दे दिया, अब 3 हफ्ते तक नहीं आने से भी चलेगा। लेकिन यहाँ क्या बताता है, पिछले बार हमने देखा था ना बढ़ने के बारे में, उससे पहले हम इकट्ठा होने के बारे में हमने पढ़ा था, इब्रानियों 10 का 25 में हमने देखा था कि जब तक आज का दिन समझते हो, क्या करो, इकट्ठा होना ना छोड़ो, बल्कि इसको और भी ज्यादा करते रहो। अब आता है बारी, कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, कब तक ये सब कहीं में हम ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। 13 को पढ़ें, क्या लिखा है 13 में, लिखा गया है, ओके मैं पढ़ रहा हूं, जब तक कि हम सब के सब, देखो इधर, हम सब के सब इंक्लूडिंग पास्टर, टीचर्स, एवेंजलिस्ट और पवित्र लोग, सब लोग। यहाँ पर पौलुस बोलते हैं कि मैं तुमको सुसमाचार प्रचार करके मैं बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हूं, बल्कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी बढ़ना है, मुझे भी प्रभु को जानना है, मुझे भी विश्वास में एक मन होना है। इसीलिए यहाँ वो बोलते हैं, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। यहाँ 2 बातें हैं, कब तक ये चलता रहेगा सेवा के काम, कब तक ये सबका ही चलता रहेगा, कब तक हम बढ़ते रहेंगे, कब तक हम इकट्ठा होते रहेंगे, कब तक हम दूसरों को न्योता देते रहेंगे प्रभु की बातों में आने के लिए। उत्तर है यहाँ पर, कब तक, जब तक, क्या लिखा गया है, सब के सब, पहली चीज है यूनिटी इन फेथ, यानी कि विश्वास में हम क्या हो जाएं, एक हो जाएं। पहला बात, कब तक चलता रहेगा, लिखो, कब तक चलता रहेगा ये बातें, जब तक मैं विश्वास में क्या ना हो जाऊं, एक ना हो जाऊं। प्रभु, आज मेरी बातें प्रभु की बातें अलग होता है, मेरी इच्छा और प्रभु की इच्छा अलग होता है, मेरा सोच प्रभु का सोच क्या होता है, अलग होता है। हमें उस लेवल तक पहुंचना है जहां पर परमेश्वर की बातें मेरी बातें होने लगेगा, प्रभु की सोच मेरी सोच होने लगेगा, प्रभु की चिंता मेरी चिंता होने लगेगा, प्रभु की काम मेरी काम होने लगेगा, प्रभु की बातें मेरी बातें होने लगेगा। फिर मैं अलग नहीं होऊंगा। तो उस मैच्योरिटी में पौलुस आपको और मुझे देखना
चाहते हैं। कब तक? जब तक कि मैं विश्वास में क्या ना हो जाऊं, विश्वास में एक ना हो जाऊं, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाऊं। कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? सेकंड पॉइंट क्या है? मुझे किसकी जैसा बनना है? यीशु मसीह। पिछले बार मैंने बताया था हमारा टारगेट कौन है? रोमियो में से हमने पढ़ा था, है ना? प्रभु का यही इच्छा है कि हम उसके पुत्र की जैसा बने। और ये एक दिन में नहीं होगा, हम अंश अंश करके तेजस्वी रूप में हम बदलते जाते हैं। याद रखें, उत्पत्ति 1:26 में परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी लेकर के कैसे बनाया था? अपने ही स्वरूप में, अपने ही समानता में बनाया। लेकिन पाप के चलते वो जो पोजीशन है, वो जो इमेज है, क्या हो गया? खराब हो गया। तो खराब हो गया। कई बार लोग बोलते हैं इस व्यक्ति का इमेज समाज में ठीक नहीं है, छवि खराब हो गया, हमारा जीवन खराब हो गया। और जब यीशु मसीह को हम जानते हैं, वो लाइकनेस धीरे धीरे क्या होने लगता है? वो सदृश में हम अंश अंश करके हम क्या होते हैं? बनते नहीं है, बल्कि बदलते जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है ना? हम अंश अंश करके प्रतिदिन बदलते जाते हैं। और वही बात को यहाँ पौलुस बताते हैं। क्यों? कब तक हम करते रहेंगे? जब तक हम विश्वास में एक ना हो जाए। कब तक हम करते रहेंगे? जब तक मसीह की पहचान में, द नॉलेज ऑफ क्राइस्ट बोला गया है, परमेश्वर मसीह की ज्ञान में हम क्या हो जाएं? परिपूर्ण हो जाएं। परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर यीशु मसीह ही है जो जिनकी जानकारी अगर मेरे जीवन में है तो मैं पाप से बच सकता हूँ, अधर्म से बच सकता हूँ, बुराई से बच सकता हूँ और गलत कामों से मैं बच सकता हूँ। इसीलिए वचन में लिखा गया है, मेरी प्रजा जो मेरे कहलाते हैं ज्ञान की कमी के चलते नाश हो जाते हैं। और पौलुस बोलते हैं तब तक करते रहो जब तक तुम विश्वास में एक ना हो जाओ। तब तक करते रहो जब तक तुम मसीह की ज्ञान में सिद्ध ना हो जाओ, एक ना हो जाओ। और आगे क्या लिखा गया है उसमें 13 के उसमें, और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए। यहाँ लिखा गया मैच्योर होना है, मैच्योर मैनहुड, मतलब एक सिद्ध मनुष्य हमें बनना है। प्रभु जब हमको देखते हैं हम परफेक्ट नहीं है, एक जन परफेक्ट है, एंड हु इज दैट? यीशु मसीह परफेक्ट है। और प्रभु बोलते हैं कि बेटा मैंने तुझे बुलाया है, मैंने तुझे चुना है, और यहाँ तेरे पास एक रोल मॉडल है, मेरा बेटा, इसकी जैसा तुम बनो। इसीलिए पतरस और याकूब और यूहन्ना वो पहाड़ में गए थे, जो रूपांतर की बात है, और वहाँ पर कुछ बातें होता है और पतरस बोलता है ये बहुत अच्छी बात है कि हम यहाँ पर क्या करें, 3 मंडप बनाएं। लेकिन ऊपर से आकाशवाणी हुई, क्या बोल करके? ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, इसकी सुनो। यीशु की सुनना है हमें, यीशु के जैसा हमें बनना है, वही यहाँ पर टारगेट है। तो तीसरा चीज क्या है? कब तक हम करते रहेंगे? ताकि मैं एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाऊं। और ये जो अप्रूवल है, ये जो प्रमाणित है, ये मनुष्य की ओर से नहीं परंतु किसकी ओर से होगा? परमेश्वर की ओर से होगा। यीशु मसीह सिद्ध थे। उन्होंने कई बार बताया, 2-3 बार उन्होंने बताया, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और यहाँ आपको और मुझे भी उस लेवल तक पहुंचना है। मित्रों, इस सुबह के समय में आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं। जब आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रभु को धन्यवाद दें। कितनी बड़ी बुलाहट प्रभु ने आपको और मुझे दिया है, ताकि उस पवित्र प्रजा, उस पवित्र लोगों में हम शामिल हो सकें। और प्रभु ने इतनी बड़ी हमें सेवा दी है ताकि हम आगे को भी करते जाएं। अभी खत्म नहीं हुआ है, और आगे हम देखते हैं 13 में क्या हो जाए। तीसरा है सिद्ध मनुष्य, और मसीह के पूरे दिल डोल तक ना बढ़ जाए। कब तक मुझे ये करना है? पहली बात क्या है? विश्वास में मुझे क्या होना है? एक होना है। दूसरा, मसीह के ज्ञान में मुझे बढ़ना है। तीसरा, एक सिद्ध मनुष्य होना है। और चौथा, पूरी रीति से मुझे यीशु की जैसा बनना है। एक दूसरे को देख करके बोलो, हमें मसीह की जैसा बनना है। आमीन। कैसा? बिल्कुल मसीह की स्वरूप। इसीलिए फिलिपियों 2:5 में लिखा गया, जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। ये एक दिन में नहीं बदलेगा। मैं भी उम्मीद नहीं करता हूँ, प्रभु भी उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन हम लगातार जब हम इकट्ठा होने लगते हैं, जब हम लगातार बढ़ने लगते हैं, जब हम लगातार सेवकाई में अपने जीवन को देने लगते हैं,
तब मैं बिल्कुल प्रभु के जैसा बनता हूँ। क्योंकि यही सोच तो यीशु मसीह का भी है। मरकुस 10:45 के मुताबिक मनुष्य का पुत्र आया ताकि सेवा नहीं परंतु दूसरों की क्या करे, वो सेवा कर सके। और फिर जब हम 14 से लेकर के 16 तक पढ़ते हैं, उसमें लिखा गया है, ताकि हम आगे को बालक ना रहें। क्यों मुझे बढ़ना है, क्यों मुझे आगे चलना है, क्यों मुझे इस सेवकाई में इस आगे बढ़ना है और अपने जीवन को, अपनी समय को और अपनी बातों को देना है लोगों को। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, डेंजर क्या है, 14 में लिखा गया, देखें, ताकि हम आगे को बालक ना रहें। ध्यान रखें, प्रभु, हम जब बालक थे, प्रभु में बालक थे, प्रभु ने हमें एक्सेप्ट किया, लेकिन वो कभी नहीं चाहेंगे, कतई नहीं चाहेंगे कि जिंदगी भर हम क्या रहें, बालक रहें। इसका मतलब प्रभु चाहते हैं कि हम क्या बन जाएं, सबसे पहला हम मैच्योर बन जाएं। वी मस्ट बी मैच्योर इन क्राइस्ट। हमें प्रभु में परिपक्व होना है। यही प्रभु का उद्देश्य है, यही प्रभु का इच्छा है। इसीलिए प्रभु ने ये सारा सिस्टम, ये एक के बाद जो ऑर्डर है, ये जो तौर तरीका है, ये जो सिक्वेंसली जो हम बातें देख रहे हैं, इसीलिए दिए हैं ताकि हम कलीसिया क्या हो जाए, मैच्योर हो जाए। और आगे क्या लिखा गया है, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछालें और इधर उधर घुमाए जाएं। जो लोग प्रभु में बढ़ना नहीं चाहते हैं, जो लोग प्रभु में परिपक्वता में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, उन लोग आज की कई सारे गलत शिक्षा है, उन गलत शिक्षाओं का आसान शिकार है। अगर मैं सच्चाई को जानूंगा, अगर मैं वचन के आधारित अपना जीवन जीते रहूंगा, सभा में अपने आप को भी जब दूंगा, तो मैं प्रभु में भी बढ़ूंगा। और जब मैं प्रभु में, मेरा टारगेट प्रभु यीशु मसीह की जैसा है, तो मुझे आसानी से अगल बगल में जो बातें हो रहे हैं मुझे समझ में आएगा। और अगर मैं बालक हूं तो बहुत सारी झूठी शिक्षा है, दुष्ट की बहुत सारी गलत युक्तियां हैं, और हम कई बार उसकी युक्तियों का शिकार होकर के प्रभु से हम दूर भी हो सकते हैं। इसीलिए पौलुस बोलते हैं ताकि आगे को हम बालक ना रहें, ताकि ठग विद्या से और अलग अलग युक्तियों से हम बहकाए ना जाएं। हमारे अंदर में मैच्योरिटी इन द सेंस, हमारे अंदर में मसीह परिपक्वता जब आएगा तो स्टेबिलिटी आएगा, स्थिरता आएगा। प्रभु में जो विश्वास है हम स्थिर रहेंगे। जिस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं उसी में अंत तक हम स्थिर रहेंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने बोले, अंत तक जो विश्वास में स्थिर रहेगा उसी का उद्धार होगा, उसी का ही उद्धार होगा। बहुत ज्यादा चुनौती है हमारे जीवन में, परीक्षाएं हैं, परेशानी है, बहुत सारा समस्या आएगा, लेकिन वचन जिस प्रभु को मैंने जाना है, माना है, ग्रहण किया है, उसी के अनुसार अगर मैं आगे को बढ़ता जाऊंगा, चलता जाऊंगा, शैतान और झूठी शिक्षा और परिस्थिति मुझे हिला नहीं पाएगा। और 15 में क्या लिखा गया, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में, उसमें जो सिर है, सब बातों में, एवरीथिंग, सब बातों में। सिर कौन है, यीशु मसीह, अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। दो बात है, दो चीज प्रभु बताना चाहते हैं। पहला है मैच्योर होना है, हमें परिपक्व बनना है, और दूसरा है हमें सब बातों में क्या होना है, बढ़ना है। सब बातों में हमें बढ़ना है, सिर्फ भजन करने में, गाना गाने में नहीं, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ वी शुड ग्रो। प्रभु का यही इच्छा है, हर बातों में हम बढ़ें, और हर बातों में जब हम बढ़ें तो दिल से दें, देने में भी हम क्या करेंगे, बढ़ेंगे, गाने में भी हम बढ़ेंगे, प्रचार करने में भी हम बढ़ेंगे, संगति लेने में भी हम बढ़ेंगे, वचन की अध्ययन करने में भी हम बढ़ेंगे। आज अगर मैंने एक जन को लेकर के आया, जिंदगी भर एक ही जन को नहीं परंतु और अनेकों के लिए आशीष का कारण बनकर के और भी आगे मैं बढ़ता जाऊंगा। आज जिन लोगों ने आज आपको देख रहे हैं, 10 साल के बाद या 5 साल के बाद या 1 साल के बाद, वैसा नहीं देखना चाहिए। अगर वैसा देख रहे हैं तो अभी भी मैं बालक हूं, लेकिन आपके अंदर में वो चेंजेस जब आएगा, लोग देखेंगे आप पिछले साल जैसे प्रचार कर रहे थे, इस साल ऐसा नहीं कर रहे हो। आप पिछले बार जैसे गाना गा रहे थे, आराधना कर रहे थे, गिटार बजा रहे थे, इस साल ऐसा नहीं, बल्कि उससे निखर के आप आए हो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ लिखा गया है सब बातों में हम क्या हुए, बढ़ते जाएं। और 16 में लिखा गया है जिससे सारी देह कलीसिया, सारी देह
हर एक जोड़ की सहायता से जोड़ दो पार्ट को क्या करता है, जोड़ता है। जॉइंट होता है ना, दो शरीर की अंग को क्या करता है, जोड़ता है। और मैं अकेला नहीं, यहाँ पर हम सब क्या हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हम सब प्रभु के साथ जुड़े हैं, हम सब प्रभु के साथ जुड़े हैं, एक दूसरे के साथ भी हम जुड़े हुए हैं, प्रभु के साथ भी जुड़े हुए हैं और मनुष्य के साथ भी हम जुड़े हुए हैं। कलीसिया में एक दूसरे के साथ हम जुड़े हुए हैं। और क्या लिखा गया है, जुड़ की सहायता से एक साथ मिलकर, अगेन यूनिटी, एकता को दिखाता है, और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार, कौन सी प्रभाव, प्रभु की प्रभाव, प्रभु की सामर्थ, अनुग्रह जो हर एक अंग अनुसार, जो हर एक अंग, अगेन विशी, आप लोग भी, हम लोग भी, जिनको प्रभु ने अगुआ के रूप में रखा है, हम सब भी क्या होंगे यहाँ पर, हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने से कलीसिया कब बढ़ता है, जब हम सब सही रीति से अपनी जिम्मेदारी को जानते हुए जब मैं ठीक ठीक करने लगता हूँ, करने के द्वारा उसमें होता है अपने आप को, स्वयं को भी अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। दो मुख्य चीज, प्रभु चाहते हैं कि हम परिपक्व बने और उनकी कलीसिया बढ़ते रहे। कैसा ये बढ़ेगा, जब मैं ठीक ठीक काम करूंगा। और वही बात तो वहीं पर लिखा गया है ना, या 12 का आखिरी में 2 सेकंड लाइन में लिखा गया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए। काम, और उस काम में मेहनत लगता है, समय लगता है, पैसे लगता है, शारीरिक परिश्रम लगता है और बहुत कुछ देना होता है। इसीलिए आज का जो जी हमने देखा है वो है क्या, हृदय से हम दें। आखिर क्या दें, प्रभु ने जो सेवा दी है उस सेवा को दूसरों के साथ हम करें। आए हम प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाएं और एक निर्णय के साथ प्रभु के सम्मुख में अपने आप को समर्पित करें। बोलें कि प्रभु, सिर्फ मैं कलीसिया में आकर किसी बैठने वाला नहीं, सिर्फ मैं आपके वचन को पाने वाला, लेने वाला ही सिर्फ नहीं, परंतु जो आपने मुझे सिखाया है, जो आपने मुझे दिया है अपने लोगों के द्वारा, उसे मैं दूसरों के साथ भी साझा कर सकूं, उसे मैं दूसरों को भी दे सकूं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आपकी उस महान काम में, उस महान दर्शन में आपने हमें योग्य ठहरा करके अपने अनुग्रह से हमें भागीदार बनाया है प्रभु। और आपने हमें विशेष काम दिया है, जिनको ये बात समझ में आ रहा है कि मुझे प्रभु ने ये वरदान दी है, मुझे प्रचार करने का वरदान दी है, मुझे सेवा करने की वरदान दी है, मुझे आराधना करने की वरदान दी है, मुझे लोगों को काउंसलिंग करने की वरदान दी है। जो अलग अलग आपने अनुग्रह से जो वरदान दी है प्रभु, उसको जैसे हम समझ सकें और जान सकें, ऐसी आप मदद करें, ताकि आने वाले समय में आपकी देह का विस्तार होने पाए, आपकी कलीसिया मजबूती के साथ प्रभु आगे बढ़ने पाए प्रभु जी, ताकि हम लोग भी जो इकट्ठा होते हैं हर संडे, सिर्फ यहाँ इकट्ठा होना ही नहीं, परंतु हम सेवा में भी आगे बढ़ सकें, ऐसे आप मदद करें। धन्यवाद प्रभु, हर एक जन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, बाकी के समय को भी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप सहायता करें ताकि जब हम यहाँ से जाएं, एक ठोस निर्णय, एक ठोस कदम लेकर के जाएं, ताकि आने वाले समय में हम सेवा में अपने आप को दे सकें। धन्यवाद कि आपने हमारे प्रार्थना को सुना है। सारे बात प्यारे यीशु आपके नाम से हम मांगते हैं, आमीन।